आज तेलंगा खड़िया के जयंती के अवसर पर हम यहाँ सिमडेगा में मौजूद हैं, तेलंगा खड़िया शहीद स्मारक स्थल पर। और यहाँ पर हमारे कोलेबिरा विधानसभा से आए हुए विधायक श्री नमन विकसल कोंगाड़ी जी भी मौजूद हैं। आज यह जो वीर शहीद तेलंगा खड़िया का जो जयंती दिवस है, इसके अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे राज्य के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं हमारे स्वतंत्र सेनानी वीर शहीद तेलंगा खड़िया जी के जन्म दिवस के अवसर पर सबों को बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज हमारे स्वतंत्र सेनानी वीर शहीद तेलंगा खड़िया ने जो हमारे आदिवासी समुदाय के, इस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी सभी समुदायों के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है और हमारे हक अधिकार और जो हमारे अस्तित्व, जो जमीन है, जंगल है, उसकी रक्षा के लिए इन्होंने लड़ाई लड़कर यह साबित किया कि आदिवासी समुदाय हम लोग एक हैं और हमारा अस्तित्व हमारा जंगल और जमीन पर टिका है और इसे किसी भी हाल में हम दूसरे को नहीं देंगे। इसी की लड़ाई इन्होंने लड़ा था। लेकिन आज मैं एक और संदेश देना चाहूंगा कि अभी की वर्तमान परिस्थिति में आदिवासी समुदाय को कमजोर करने का साजिश रचा जा रहा है। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इन सभी चीज़ों से हमें बचना होगा और हमें हर हाल में एक रहना की आवश्यकता है। इसी बात के साथ मैं सबों को पुनः बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महावीर बड़ाइक जी आए हुए हैं। हम लोग इस संबंध में हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी को एकता बना के रखेंगे, यही हमारा संदेश है। बस। संजय बीएस कॉलेज सिमडेगा के प्रिंसिपल जी आए हुए हैं, रेवरेंड फादर एफ्रेम बा। हम उन्हीं से दो शब्द सुनेंगे कि वीर शहीद तेलंगा खड़िया ने आदिवासियों के ज़मीन की रक्षा के लिए, उनके जंगल के अधिकार के लिए युद्ध किया था और 1832 ईस्वी के आसपास वे जकमक जवान थे, पूरे जवान थे, क्योंकि 1806 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। इसलिए 1832 ईस्वी में हम उन्हें 28 वर्ष का मानते हैं। तो वे अपनी जवानी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध और उन सभी ताकतों के विरुद्ध काम किए थे जो आदिवासियों के हक को छीनते थे। इसलिए अभी भी हमें अपने अधिकार और हक की लड़ाई में आगे आना है और अपनी एकता को बनाए रखनी है। हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री थेओदोर किडो जी मौजूद हैं। उनसे हम लोग दो शब्द सुनेंगे कि वीर शहीद तेलंगा खड़िया के जन्मोत्सव या जयंती के अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे खड़िया समुदाय झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरे भारत देश में जहाँ भी हैं, आज के इस दिन में वीर शहीद तेलंगा खड़िया को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे समाज के सारे लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो हमारे बीच मौजूद हैं अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो के पहले महासोहर यानी कि अध्यक्ष हुआ करते थे और पूर्व सलाहकार भी हैं और अब भी सलाहकार में मौजूद हैं प्रोफेसर फ्रांसिस कुल्लू जी। तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, एक बात हम लोग जानना चाहते हैं कि आज के इस जन्मोत्सव या जयंती के अवसर पर कि जिस प्रकार तेलंगा खड़िया ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, अपना जो हक अधिकार था उसको पाने के लिए उन्होंने जिस तरह से योगदान दिया, लेकिन उनका आज मुझे लगता है कि जो नाम होना चाहिए था वो नाम कहीं गुम होता नज़र आ रहा है। तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? देखिए, एक चीज़ है कि कोई भी चीज़, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या कुछ भी चीज़ें हैं, जब तक राजनीति उस पर प्रभाव नहीं डालती है, राजनीतिक उनके अगुवे नहीं होते हैं, तो वो कोई भी कितनों बड़ा शहीद हो, वो उनका नाम ऊपर नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग के तेलंगा खड़िया जी का, चूँकि हमारे अपने विधायक, हमारे एमपी नहीं होने की वजह से ये बहुत दिनों तक दबा रहा। लेकिन ये तो अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो और राज्य खड़िया महासभा के द्वारा बहुत खोजबीन करने के बाद धीरे धीरे तेलंगा खड़िया का नाम हम लोग ऊपर ले सके और इसको राज्य स्तर पर, जैसे दादाजी बोल रहे थे, तो उनको हम लोग विधानसभा के लॉबी में भी उनका तैलचित्र हम लोगों ने लगाया और अभी करीब 13 स्थानों में हमारा तेलंगा का मूर्ति लगा है। ये हमारे समाज की देन है। इसलिए हमको अपने समाज से ही हमारे लोगों को संगठित कर उन्हें बताना होगा। बहुत से लोग आज भी नहीं जानते हैं कि तेलंगा खड़िया का वास्तविक क्या ये देन है।
क्योंकि बहुत से लोग इसको कोली कल्पना भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेफर तेलंगा खेड़िया फाइल नंबर 133, डिस्पैच नंबर वॉल्यूम नंबर 1855, इसमें लिखा हुआ है कि तेलंगा खेड़िया को लोहरदगा जेल से कलकत्ता जेल भेज दिया गया। ये ऑन रिकॉर्डेड है, लेकिन हमारे लोग नहीं जानते हैं, प्रशासन नहीं जानती है। इसलिए हम लोग जब यहाँ शुरू लगाने लगे तेलंगा खेड़िया की मूर्ति, तो प्रशासन हम लोग पर दबाव करने लगा कि ये अपने नाम से इधर से उधर से कर रहा है, इसका कोई अस्तित्व वजूद नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि इनको लोहरदगा जेल से कलकत्ता जेल भेजा गया और वहाँ से 18 वर्षों की कड़ी सज़ा के बाद वो वापस आए और उनकी शहादत हुई। बोधन सिंह द्वारा अंग्रेज़ों ने पैसा देकर 4000 रुपया देकर उनकी हत्या करवाई। इस तरह सिसाई में जहाँ वो अपने पूजा पाठ करते थे प्रशिक्षण के पहले, वहाँ पर चूँकि इनका जो लोकेट था वो सामने से उसको कोई वार नहीं कर सकता था, इसलिए बोधन सिंह पुटूस के झुंड से पीछे से उसको वार किया और वो शहीद हो गए। तो उनके जो चेले थे उनको वे चंदाली ले गए, चंदाली नीमो पौधा बोलते हैं, वहाँ पर उसको वहाँ उनको दफना दिया गया। उसकी पहचान के लिए एक ब्रदर थे फेलिक्स टेट्टे, उन्होंने उस कब्र को खोदा और वहाँ से उसको 2 तलवारें आड़ी तिरछी मिली। इसलिए वहाँ से हमको ये मिला कि ये तेलंगा खेड़िया का ही ये कब्र है और वहीं पर अभी समाधि स्थल बना हुआ है। इसलिए हमारे लोगों को जानना चाहिए कि ये वास्तविक शहीद है। इसने गोली खाकर हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए शोषण से, अन्याय से, अत्याचार से हमें बचाया है। तो हमको भी एकजुट होकर अब आज हमारे बीच जो शोषण और अन्याय हो रहा है उससे लड़ाई करनी चाहिए। धन्यवाद। तो सर, और एक बात कि जिस प्रकार आप वॉल्यूम नंबर, रेफरेंस नंबर जो बताए, तो ये जो इतिहास में ये दर्ज है, दस्तावेज हैं, तो कहीं ना कहीं इसको सामने लाने की ज़रूरत है, जो कि अब तक लोगों के सामने लाया नहीं गया है जिस तरह से लाना चाहिए था। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपसे बात की है तो हाँ, ये लाने की आवश्यकता है, लेकिन इस ओर न समाज ध्यान दिया है और न सरकार ध्यान दिया है। इसलिए इसको खोजना पड़ेगा और कलकत्ता से कब वहाँ से आए उसको भी हमको खोजना पड़ेगा, तब हमको पूरा रिकॉर्ड मिलेगा कि भाई हमारे तेलंगा जी को वहाँ कितने वर्षों तक रखा गया और यहाँ इनको वापस आए और यहाँ पर अब शहीद हुए। हमें यह देखना है कि जो हमारे शहीद हुए हैं, सिर्फ वीर शहीद तेलंगा खेड़िया केवल बात नहीं करेंगे, बल्कि कई ऐसे अन्य लोग हैं जिनका इतिहास को फिर से सामने लाने की जरूरत है। आइए हम लोग सिमडेगा जिला के इस प्रखंड के जिला परिषद सदस्य शांति बाला किरकेटा से बात करेंगे कि तेलंगा खेड़िया जयंती के अवसर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो माल्यार्पण की जा रही है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, वह एक तस्वीर पर की जा रही है। तो मैडम जी, क्या सबसे पहले आपको जोहार। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर एक मूर्ति की भी आवश्यकता है तेलंगा खेड़िया की? सबसे पहले इसी की आवश्यकता थी। जब हमारे इस बस स्टैंड का नाम तेलंगा खेड़िया बस स्टैंड रखा गया, तब से हमारी आवाज़ यही है कि यहाँ पे तेलंगा खेड़िया की एक सुंदर मूर्ति होनी चाहिए। आज मैं प्रशासन से, सिमडेगा के उस प्रशासन से निवेदन करूँगी जिन्होंने बस स्टैंड का नाम तेलंगा खेड़िया तो रख दिया, लेकिन एक मूर्ति अभी तक नहीं आई। आज हम लोग यहाँ की जनता और विशेषकर मैं और मेरी टीम ये आशा रखते हैं कि तेलंगा खेड़िया जी की मूर्ति यथाशीघ्र यहाँ पे स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे युवा उनसे एक भावना से जुड़े, उनकी वीरता से जुड़े और उनके रग रग के खून की एक एक बूंद से जुड़े और हमारे देश की इस पावन धरती की, सिमडेगा की पावन धरती को पावन बनाए और निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिससे कि ये जिस तरह से हमारी शान बान आन के लिए अपना जीवन दिया, उसी तरह हमारे युवा वर्ग
महिलाएं भी उनकी शान बान को याद करते हुए आगे बढ़े और तेलंगा जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। तेलंगा खड़िया अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेलंगा खड़िया तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना है कि आने वाले समय में अब यहाँ पर तेलंगा खड़िया का जो प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, कब तक यहाँ पर लग कर इस जगह में स्थापित होती है। तब तक इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।